नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभम शर्मा। आज बात करेंगे यूएस और इंडिया की जो टैरिफ इश्यूज हैं। आई थिंक दे गेटिंग रिजॉल्व नाउ सून। जो यूएस की टीम है, नेगोशिएटिंग टीम, आई थिंक दे आर लैंडिंग टू इंडिया सून, इफ नॉट टुडे मे बी टुमारो, टू डू काइंड ऑफ सेक्रेटरी लेवल नेगोशिएशन. So I think it's a precursor to the Modi-Trump meeting in months to come for Quad. तो लग रहा है कि चीज़ें थोड़ा सही होती जा रही हैं. ट्रेड इश्यूज विल बी रिजॉल्व सून. लेकिन बीच में तो जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इंडिया को गलिया दिया था, डेड इकोनॉमी बोल दी थी, आई थिंक दैट्स वेयर थिंग्स फॉल अपार्ट प्रीटी बैडली. मोदी फेल्ट रियली बैड. तो उसके बाद आई थिंक इंडिया ने अपना जीएसटी में चेंज किया, उससे चीज़ें सस्ती हो गई, इकोनॉमी रैन प्रीटी फास्ट आफ्टर दैट टू. तो अब रिलेशन हुआ है यहाँ की भाई. फिर एक मोदी चीन चले गए थे. वो जो एससीओ मीटिंग थी, वहाँ एक ऑप्टिक्स ऐसे निकल के आया कि आई थिंक दे ऑल थ्री big countries, Russia, India, China, is forming a group called RIC. तो उसका ऑप्टिक्स ऐसे निकल के आया कि जो एशियन पावर्स हैं, दिल बी गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर. तो आई थिंक किसी ने एडवाइस किया होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प को यहाँ की भाई गो बैक टू इंडिया. So he publicly acknowledged we lost India, probably we have to bring India back to our court. तो चीज़ें मैंने फिर अप्रिशिएट करना शुरू किया उन्होंने कि मेरा दोस्त मोदी, माई बेस्ट फ्रेंड मोदी ने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि भैया क्योंकि ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, यहाँ भी इंडिया में भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी सूनर और लेटर. बड़ा मार्केट है यहाँ यूएस का भी. तो एट कंट्री लेवल गवर्नमेंट वांट्स टू गेट गुड इकोनॉमी, राइट. अभी यहाँ के कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर जैसे इंडिया में मिनिस्टर होते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं. ये हॉवर्ड लुटनिक हैं, ये भी कह रहे थे कि हमारी मक्का भी नहीं खरीदता है इंडिया, एक बुरी मक्का भी नहीं लेता है हमसे. सो आई थिंक द ट्रेड डील सम financial sectors getting boost, but agriculture sectors are getting kind of restrained. Government of India, they don't want to get FDI in agriculture sector too much, क्योंकि और हमारे जो फार्मर्स हैं इंडिया में, दे विल बी इन ए बैड शेप. तो अच्छा है. अभी वो जो यूएस एम्बेसडर डेजिग्नेटेड है इंडिया के, नाम है उनका सरगोई गौर, वो भी कहे थे कि भाई इंडिया के लिए कहा, लेकिन मोदी को तो पब्लिकली कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, हमेशा दोस्त कह के बुलाया है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने. आई थिंक मोदी इज वेरी नेशनलिस्ट, सो if you abuse country probably he'll take it personally for himself. तो वो शायद हुआ कि he showed him a cold shoulder here. एक अच्छा है, देखो negotiation team क्या negotiated होके आता है, and things will be publicly announced some point of time when everything is finalized. So tariff will go down from 50% to maybe 19-15%, somewhere close to. चीज़ें बेहतर हो रही हैं, अच्छी बात है. थिंग्स आर गेटिंग पॉजिटिव. और अपडेट करते रहेंगे एनआरआई व्यूज़ में, क्या एनआरआई के व्यूज़ होते हैं, अमेरिकन एनआरआई क्या सोचते हैं. I'll get more expert some point of time on the channel. So I'm talking to some of those professors who retired or still working, but they have deep interest in Indo-US politics. तो उनके व्यूज़ भी कलेक्ट करेंगे सम पॉइंट ऑफ टाइम. बट आज के लिए इतना ही. नमस्कार, बाय बाय.